मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। डैडी, मुझे क्या सरप्राइज देंगे? पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है मम्मी और डैडी जल्दी शादी कर लें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। रॉय, वे कौन है? मैं उनका परिचय कराता हूँ। यह मेरा पहला प्यार है, एलेना वेंडेल, और यह मेरी प्यारी बेटी नीना है। डैडी, मम्मी और मेरा क्या? एक मिनट रुको। तलाक के कागजात पर साइन करो। मेरी बेटी का जन्मदिन खराब मत करो। क्या तुम्हें पता भी है कि आज तालिया का भी जन्मदिन है? क्या यह तुम्हारा उसके लिए सरप्राइजर है? रॉय, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा दूसरा परिवार भी है। जेन, मैंने तुमसे प्यार करना बहुत पहले बंद कर दिया था। एलेना को देखो, फिर खुद को देखो। तुम हर दिन थकी थकी लगती हो। तुम कभी तैयार नहीं होती। जब मैं अब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, मुझे घिन आती है। मम्मी ने अपनी पूरी कोशिश की परिवार की देखभाल करने के लिए। उसने कभी मेकअप नहीं खरीदा और पैसे तुम्हारे कपड़े खरीदने में लगा दिए। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तालिया, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो। रॉय, मैं तलाक के कागजात पर साइन कर दूंगी, लेकिन तालिया मेरे साथ रहेगी। जैसे तुम वहन कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस तरह मुझे उसे पालना नहीं पड़ेगा। एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। मम्मी, मैं बहुत कम खाती हूँ और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे मुश्किलों का डर नहीं है। पागल लड़की, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया, लेकिन मैं असल में एक अमीर परिवार से हूँ। तुम्हारे दादाजी एक बड़े उद्योगपति हैं। पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। सच में? बिल्कुल। मिस स्टोन, मिस तालिया, इंतजार के लिए माफ कीजिए। कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने बड़े घर वापस। बिल्कुल। मम्मी असल में एक अमीर वारिस हैं। उनके पास तो एक पर्सनल ड्राइवर भी है। अगर डैडी को पता चलता तो उन्हें जरूर पछतावा होता। मम्मी, यह तो बहुत बड़ा घर है। क्या यह सच में हमारा है? बिल्कुल। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? आखिरकार मैं एक अमीर वारिस हूँ। चलो चलते हैं। यहाँ काफी समय से कोई नहीं रहा, तो यह थोड़ा धूल भरा है। एक बार जब मैं इसे साफ कर दूंगी, तो यह नया जैसा हो जाएगा। ये क्या है? तालिया, यहाँ आओ। आ रही हूँ। तालिया, मैं बहुत व्यस्त थी तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए, और आज मैं केक भी नहीं ला पाई। कल तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, यह सबसे यादगार और खास जन्मदिन है। मुझे यह बहुत पसंद है। तालिया, क्या तुम मुझे दोष देती हो कि तुम्हारे डैडी यहाँ नहीं है? मम्मी, मेरे पास आप हैं और यही काफी है। मैं बस आपकी सेहत की कामना करती हूँ और हमेशा खुशी की। शुक्रिया तालिया। मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। मम्मी, क्या आपने नहीं कहा था कि हमारे परिवार के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और कई ड्राइवर? स्कूल बहुत दूर है। हम साइकिल क्यों चला रहे हैं? मैं भले ही एक अमीर वारिस हूँ,
लेकिन हमें लो प्रोफाइल रखना होगा। साइकिल चलाना बहुत अच्छा है, यह इको फ्रेंडली है और अच्छी एक्सरसाइज भी। ओह, समझ गई। चलो, मुझे कसकर पकड़ो, अच्छे से बैठो। चलो चलते हैं। मम्मी, क्या मैं भारी हूँ? क्या तुम थक गई हो? अगर तुम थक गई हो तो मैं उतरकर थोड़ा चल सकती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं थकी, मजबूती से बैठो। अब मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। तालिया, मैं पहले वापस जा रही हूँ। स्कूल के बाद तुझे ले लूंगी। बाय मम्मी। बाय। डैडी मम्मी। स्वीट हार्ट, क्या आज स्कूल में थकान हुई? 4+1 2 3। बहुत जोर से है, यहाँ से निकलो। तालिया, रॉय, तुझे क्या हो गया है? तू मुझ पर आवाज उठाने की हिम्मत कैसे करता है? जेन, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने उस ज्योतिषी पर विश्वास किया जिसने कहा था कि तू मेरी किस्मत लाएगी। अब मेरी किस्मत और खराब होती जा रही है। यह सब तेरी गलती है। पहले मुझे लगता था पापा को बेटियां पसंद नहीं। पता चला उन्हें सिर्फ मुझे और मम्मी को पसंद नहीं। टालिया, मुझे छोड़ दो, जाने दो। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू मेरे पीछे यहाँ आई है पैसे मांगने? तालिया, ध्यान से सुन। तेरी माँ और मेरा तलाक हो चुका है, तो मुझे परेशान करना बंद कर। जेन ने तलाक के कागजात पर तुरंत दस्तखत कर दिए थे, बिना हिचकिचाए। क्या अब उसे पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी। जब उसने दस्तखत किए तो उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, है ना? इस बच्ची को क्या हो गया है? अब स्कूल में परिवार के गंदे कपड़े धो रहे हैं। डैडी, आपने गलत समझा। मैं आपसे मिलने नहीं आई। क्या तेरी माँ को पता चला कि मेरी प्रमोशन हुई है तो उसने तुझे भेजा है मुझे परेशान करने? मेरी मम्मी अमीर है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तेरी माँ अनाथालय में पली बढ़ी है, उसके माता पिता नहीं है। अमीर? क्या जेन का दिमाग खराब हो गया है तलाक के बाद? रॉय, मुझे सच में इस बच्ची पर तरस आ रहा है। बस इसे कुछ पैसे दे दो और विदा कर दो। हमारा समय कीमती है। लो, मुझे परेशान करना बंद कर। मैं झूठ नहीं बोल रही और मम्मी बीमार नहीं है। हम सच में एक बड़ी हवेली में रहते हैं। हवेली? तेरी माँ के पास एक पैसा नहीं है, उसे हवेली कहाँ से आती? वह तो नौकरानी जैसी लगती है। तालिया, तू बहुत छोटी है। तू झूठी क्यों है? रॉय साल में लाखों कमाता है, लेकिन नीना खुद को अमीर नहीं बुलाती। तेरी माँ के पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है और वह अमीर होने का ढोंग करती है। मुझे सच में तेरे भविष्य की चिंता हो रही है। बच्चों को ऐसे झूठे व्यक्ति के साथ नहीं घूमना चाहिए, वे दूसरों को बिगाड़ सकते हैं। मैंने तो आज तालिया की माँ को साइकिल चलाते देखा। उसे स्कूल छोड़ने आई थी। साइकिल? अगर वो अमीर होती तो लग्जरी कार में क्यों नहीं आती? इतनी छोटी और इतना शौकीन है। ऐसी बच्ची स्कूल के लिए मुसीबत है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम सच में एक बड़े घर में रहते हैं और हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मम्मी सेहत के लिए साइकिल चलाती हैं। जरंतराव। तालिया, चुप रहो। यहाँ अपनी शर्म न कराओ। मुझे तुम्हारी माँ के लिए शर्म आती है। सर, तालिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगले हफ्ते स्कूल में छात्र पुरस्कार समारोह हो रहा है। तालिया स्टेज पर जाएगी एक टॉप स्टूडेंट प्रतिनिधि के रूप में प्राथमिक स्कूल की ओर से। एक टॉप स्टूडेंट प्रतिनिधि? तुम सब तालिया से बेवकूफ बने हो। अगर वे सच में एक बड़ा घर खरीद सकते थे तो मैं कोई बड़ा व्यापारी होता। मैं जेन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब हमारा तलाक हुआ था उसके पास $2000 भी नहीं थे। वह कोई अमीर वारिस नहीं है। अगली बार उसके साथ मत खेलो, वरना तुम बुरी आदतें सीख जाओगे। चलो घर चलते हैं। अपनी माँ से कहो कि गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन अमीर होने का नाटक करना गलत है।
तालिया, तुम अभी छोटी हो, अपनी माँ की तरह गलत रास्ते मत जाओ। नादान लड़की, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया, लेकिन मैं असल में एक अमीर परिवार से हूँ। तुम्हारे नानाजी एक बड़े व्यापारी हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मम्मी, क्या आपने नहीं कहा था कि हमारे परिवार के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और कई ड्राइवर? स्कूल बहुत दूर है, हम वहाँ साइकिल से क्यों जा रहे हैं? हो सकता है मैं एक अमीर वारिस हूँ, लेकिन हमें कम प्रोफाइल रखनी होगी। साइकिल चलाना बहुत अच्छा है, यह पर्यावरण के अनुकूल है और यह अच्छी कसरत भी है। मम्मी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। तालिया, मम्मी, तुम ठीक हो? मेरी प्यारी बेटी को किसने परेशान किया? बहुत अजीब है। मम्मी मुझे लेने साइकिल से क्यों नहीं आई? जेन, यह किसकी गाड़ी है? और किसकी? बेशक मेरी है। तालिया की माँ तो मेरी सोच से बेहतर कर रही है। तलाक के बाद तालिया बहुत भाग्यशाली है कि वो उसके साथ रहती है। वाह मिस स्टोन, मेरे पापा ने कहा यह गाड़ी बहुत महंगी है। मुझे नहीं पता था आप इतनी अमीर हैं। क्या मैं कभी आपकी हवेली पर खेलने आ सकती हूँ? बेशक, तुम तालिया की क्लासमेट हो, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। तुम इस गाड़ी का एक टायर भी नहीं खरीद सकते। यह रोल्स रॉयस तुम्हारी कैसे हो सकती है? जेन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तालिया, पहले गाड़ी में बैठो। हम तलाकशुदा हैं, मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मम्मी, हम कब हवेली खरीद सकते हैं? जल्द ही। जेन, नाटक बंद करो। बिना पति के तुम हवेली कैसे खरीद सकती हो? तुम्हें बोलने का हक नहीं है। क्या तुम चाहती हो सबको पता चले कि तुम घर तोड़ने वाली हो, या रॉय ने हमारी शादी के दौरान धोखा दिया था? जेन, रुक जाओ। कौन है घर तोड़ने वाली? जैसा पेड़ वैसा फल। एक औरत की बेटी जो दूसरे का घर तोड़ती है अच्छी नहीं निकलेगी। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्या हो रहा है? वह गाड़ी जेन की नहीं हो सकती। तलाक के समय वह बेहद गरीब थी। वह रोल्स रॉयस कैसे खरीद सकती है? वह निश्चित रूप से अमीर होने का नाटक कर रही है। दिखावे के लिए लग्जरी गाड़ियां किराए पर ले रही है। एक बार वह सब खर्च कर देगी, मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा, भले ही वह मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाए। मम्मी, क्या सच में ये हमारी कार है? बिल्कुल, यह हमारी है। तालिया, हमारे पास कई लग्जरी कारें हैं, सब गैरेज में खड़ी हैं। अच्छा हुआ कि आज मैं गाड़ी लेकर आई, वरना रॉय और एलेना तुम्हें परेशान करते। तालिया, अगर वे फिर से तुम्हें परेशान करें तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगी। समझ गई। पर मम्मी, मैं दादाजी से कब मिल सकती हूँ? वे अभी विदेश में कंपनियां खरीद रहे हैं, जल्द ही वापस आएंगे। तो मुझे उनके लिए गिफ्ट तैयार करना चाहिए। दादाजी अरबपति हैं, उन्हें हर चीज खरीदने का खर्च वहन कर सकते हैं। शायद मैं उन्हें अगले हफ्ते के समारोह का अपना अवार्ड दूंगी। बिल्कुल सही, वे देखकर बहुत गर्व करेंगे कि तुम कितनी शानदार हो। आप सभी का धन्यवाद हमारे उत्कृष्ट छात्रों के पुरस्कार समारोह में आने के लिए। मम्मी, आप नहीं आ रही? माफ करना तालिया, कुछ जरूरी काम आ गया है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब जिस छात्र की मैं सराहना करना चाहता हूँ वह प्राथमिक विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है, तालिया स्टोन। वह इस पुरस्कार की हकदार नहीं है। तालिया को शिक्षकों और छात्रों ने चुना है एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि के रूप में। कोई आपत्ति? एक छात्रा जो झूठ और दिखावे से भरी है, उसे उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। वह अमीर होने का दिखावा करती है और बुरा उदाहरण पेश करती है। सहपाठियों के बीच दौलत दिखाती है। वह स्कूल के लिए कलंक है। मैंने कब झूठ बोला? बिल्कुल सही। तालिया का परिवार वास्तव में अमीर है और उनकी गाड़ी बहुत महंगी थी। उसकी माँ कोई अमीर वारिस नहीं है। कौन सी वारिस सड़कों पर कूड़ा उठाती फिरती है? जरा देखो तो। मम्मी,
मम्मी, जब मैं स्कूल में होती हूँ तो आप घर पर क्या करती हैं? ओह, मैं आमतौर पर शॉपिंग करती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ या कंपनी जाकर काम देखती हूँ। जिंदगी बहुत आसान है। तालिया, मुझे बता, क्या एक अमीर वारिस बोतलें उठाती है या बर्तन धोती है? क्या एक अमीर वारिस कड़ी मेहनत करती है? तू और तेरी मम्मी बस अमीर होने का नाटक कर रहे हो। तालिया, तेरी मम्मी आज अवार्ड सेरेमनी में नहीं आई। क्या वह फिर से बोतलें उठाने गई है? नहीं, वो फोटो झूठी है। तालिया, बहाने बनाना बंद करो। नीना ने वो फोटो तुम्हारी भलाई के लिए पोस्ट की थी। तुम पहले से ही दिखावे के लिए झूठ बोलती हो। कौन जानता है तुम आगे क्या कर सकती हो? क्या तुम चुराओगी या लूटोगी? तुम्हें एक सबक चाहिए समझने के लिए कि क्या गलत है। मिस्टर जोन्स, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, स्पष्ट निर्णय और दृढ़ता स्कूल का आदर्श वाक्य है। तालिया का व्यवहार गंभीर रूप से स्कूल के माहौल को प्रभावित करता है। उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। डैडी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तालिया, यह तुम्हारी माँ का घमंड है जो दोषी है। उसने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया। तुम जैसे लोग दूसरे छात्रों को प्रभावित करते हैं गलत रास्ते पर जाने के लिए। क्या आप सहमत नहीं होंगे? साथ ही अभिभावक। ये सही है। मेरा बेटा हमेशा लग्जरी कार खरीदने के बारे में सोचता है। मेरी बेटी एक हवेली में रहना चाहती है। अगर तुम सच में अमीर होते तो ठीक होता, लेकिन अमीर होने का नाटक करना घृणित है। उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। मुझे तालिया पर विश्वास है। क्योंकि कोई और तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम हमें अपने घर क्यों नहीं ले चलती? अगर तुम साबित कर सकती हो कि तुम सच में एक हवेली में रहती हो, नीना की हिम्मत नहीं होगी फिर से तुम्हें परेशान करने की। ठीक है तालिया, तूने कहा था ना कि तेरा परिवार एक हवेली में रहता है, तो हमें वहां ले चल और साबित कर। और अपनी माँ से भी हमें गाड़ी में बिठाने को कह। हालांकि वह रोल्स रॉयस जो तुम्हारी माँ ने पिछली बार किराए पर ली थी बहुत महंगी थी। शायद अब वह दूसरी किराए पर नहीं ले सकती। मम्मी हमेशा कहती हैं कि हम अमीर हैं, लेकिन तलाक के बाद से उसने एक भी नया आउटफिट नहीं खरीदा। हवेली का फर्नीचर पुराना और छिला हुआ है। क्या यह सच में एक अमीर वारिस की जिंदगी है, या मम्मी ने सिर्फ झूठ बोला ताकि मैं चिंता न करूं? मैं तुम्हें अभी अपने घर नहीं ले जा सकती। तालिया, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? या तो आज हमें अपने घर ले चल या स्कूल छोड़ दे। तालिया, चूंकि सबको तुम पर शक है, बस हमें दिखा दे। इसे एक घर का दौरा समझो। अगर तालिया झूठ नहीं बोल रही तो सबको उससे माफी मांगनी होगी पूरे स्कूल के सामने। मिस्टर जोन्स भी जा रहे हैं। तालिया, जैसे ही तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, देखते हैं कौन सा स्कूल तुम्हें आगे स्वीकार करेगा। तालिया, मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती है। ऐसी जिंदगी से तुम क्या करोगी? मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। असली झूठा तुम हो। तूने मम्मी से कहा था कि तू उससे हमेशा प्यार करेगी, फिर भी तूने किसी और से बच्चा पैदा कर लिया। तूने मम्मी को दुख पहुंचाया। तू सबसे बड़ा झूठा है। बच्चे, तू क्या बकवास कर रही है? तू झूठ से भरी है। तेरी माँ ने तुझे कोई तमीज नहीं सिखाई। पापा, मम्मी, उस पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जब हम उसके घर पहुंचेंगे, मुझे डर है वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी। तालिया, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। बड़ा? तो क्या तुम्हें नहीं दिखता यह कितना पुराना है? मुझे यकीन है यह छोड़ दिया गया है। मुझे यकीन है वह और उसकी माँ बस कोई रैंडम घर चुना सबको बेवकूफ बनाने के लिए। क्या अब अपनी माँ को चेतावनी दे रही हो? यह क्या है? क्या तुमने पहले उसके साथ इसका अभ्यास नहीं किया? क्या डर रही हो? अब पकड़ी जाओगी। अगर उन्होंने पुराना फर्नीचर देखा तो वे मम्मी का मजाक उड़ाएंगे। कहीं उसे चोट न लग जाए। मुझे परवाह नहीं अगर वे मेरा मजाक उड़ाएं या कोई मेरे साथ खेलना न चाहे। बस मैं नहीं चाहती मम्मी उदास हो।
मम्मी कई बार रोईं जब कोई नहीं देख रहा था। मैं उन्हें फिर से रोने नहीं दे सकती। मैं अपनी चाबियां भूल गई। रुको, जेन, बहाना बनाना बंद कर। दरवाजा मत खोल। क्या हो रहा है? मिस तालिया, आप वापस आ गई। मैंने वो पेंटिंग ऑनलाइन देखी थी। उन्होंने कहा एक रहस्यमयी अरबपति ने इसे $2 करोड़ में खरीदा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अरबपति तुम्हारी माँ थी। ये क्रिस्टल झूमर कम से कम $50 लाख का होगा। तालिया की माँ सच में एक अमीर वारिस हैं। यह वैसी हवेली है जिसका मैं सिर्फ सपना देख सकती थी। तालिया को ऐसे क्यों रहने को मिलता है? मिस्टर जिंक, हमने हवेली देख ली है। ऐसा लगता है आपने शायद तालिया को गलत समझा है। आप सब उससे माफी मांगने के हकदार हैं। यह सही है। तालिया और उसकी माँ ने काफी कष्ट झेला है आपके विश्वासघात से, और अब आप तालिया को स्कूल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। अब मुझे समझ आया। जेन शायद यहाँ नौकरानी के रूप में काम कर रही है। उसने शायद स्टाफ को रिश्वत दी यह पूरा नाटक करने के लिए। हाँ, यही बात है। वे शायद यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि असली मालिक बाहर हैं। तालिया, टीचर्स और क्लासमेट से झूठ बोलना काफी बुरा है, लेकिन किसी और का घर चुराना यह अपराध है। यह मेरा घर है। अगर यह तुम्हारा घर है तो तुम्हारी माँ यहाँ क्यों नहीं है? अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा ताकि असली मालिक तुम पर मुकदमा कर सके। मैं मालिक हूँ। आप मुझसे किस पर मुकदमा कराना चाहते हैं? मैं यहाँ की मालिक हूँ। तुम मुझे किस पर मुकदमा करने को कह रहे हो? वाह तालिया, तेरी माँ बहुत खूबसूरत है। मम्मी, माफ कर तालिया, मुझे देर हो गई थी और तुम्हें अवार्ड लेते देखने स्कूल नहीं आ पाई। ठीक है मम्मी, मैं मेहनत करती रहूंगी और अगले साल फिर से अवार्ड लूंगी। जेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा घर है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा क्या तुम यहाँ आए हो मालिक की अनुमति से? तुम इसके लिए माफ करें मिस स्टोन। तालिया का बैकग्राउंड हमेशा से सवालों में रहा है। और इसी वजह से अवार्ड सेरेमनी में बाधा आई। ये विजिट ये साबित करने के लिए है कि तालिया ने झूठ नहीं बोला। बिल्कुल सही मिस स्टोन। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते दूसरों को पैसे वाले देखकर, तो वे बुरी अफवाहें फैलाते हैं। क्योंकि तालिया ने झूठ नहीं बोला, तो आप सबको उसकी और उसकी माँ की माफी मांगनी चाहिए। जेन, यह हवेली तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम अनाथालय में पली बढ़ी हो। तुम्हारे कोई कनेक्शन नहीं नौकरी। तुम्हारे लिए किराए का घर लेना भी मुश्किल है, तो हवेली का मालिक होना तो दूर की बात है। सच बोलो, यह घर असल में किसका है? रॉय, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं एक असली वारिस हूँ। हो सकता है मेरे पास खुद पैसे न हो, लेकिन मेरे पिताजी के पास हैं। तुम यह क्यों नहीं मान सकते? अगर तुम सच में अमीर वारिस होती तो क्या तुम्हें गुजारा करना पड़ता कचरा उठाकर और बर्तन धोकर? यह सब झूठ है। यह सब झूठ है। रॉय सही कह रहे हैं। एक अमीर इंसान झुग्गी में रहने पर कैसे उतर आया? क्या तुम कह रही हो फोटो में जो है वो तुम नहीं हो? वो मैं हूँ। लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है कि मैं अमीर हूँ? बचपन में मैं अपने परिवार से बिछड़ गई थी और एक अनाथालय में पहुंच गई। मैंने कष्ट सहा और किफायत से जीना सीखा, और वो आदत कभी नहीं छूटी। तुम्हारी नजरों में क्या किफायतशारी एक पाप है? ज्यादातर लोग अमीर होने के बाद बदल जाते हैं। आप नहीं बदले। यह वाकई सराहनीय है। अमीर लोग भी सादा खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग शालीनता नहीं खरीद सकते, चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो। सच्ची श्रेष्ठता आत्मा से आती है, धन से नहीं। उसके झूठ से मत बहकना। जेन, मुझे पता है तुम परेशान हो कि रॉय को प्रमोशन मिल गया जेनसन ग्रुप में मैनेजर के पद पर। इसलिए तुम एक अमीर वारिस होने का नाटक कर रही हो, हमें नीचा दिखाने के लिए।
लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। रॉय अब जेनसन ग्रुप में मैनेजर है। बिल्कुल चेयरमैन मिस्टर जेनसन मुझे बहुत महत्व देते हैं। कल रात उन्होंने मुझे बताया कि मेरा हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो रहा है। मैं जरूर आगे बढ़ता रहूंगा। लगता है पापा को अभी भी नहीं पता कि मैंने उसे तलाक दे दिया, इसलिए वे रॉय को। जेन, तुमने यह सब मेरा ध्यान खींचने के लिए किया है ना? तुम दोबारा शादी करना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें कुछ बताऊं, हम फिर कभी शादी नहीं करेंगे। हम एक परिवार के रूप में खुश हैं। तुम्हें वो ख्याल भूल जाने चाहिए और रॉय को अकेला छोड़ दो। तुम ही हो जो उसकी चापलूसी करती हो। मुझे समझ नहीं आता, रॉय में ऐसा क्या है? किस बात ने तुम्हें लगभग 10 साल उसकी रखैल बनकर सहने पर मजबूर किया? अगर मैं गलत नहीं हूँ, नीना हमारे तलाक के बाद तक 1 दशक तक गैरकानूनी थी। कोई इंसान एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रॉय तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का तो खूब ख्याल रखता है। यह सब तुम्हारी गलती है। अरे यार जेन, चीजों को मत भड़काओ। अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में काम करता हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। मैं उन्हें इसकी भरपाई जरूर करूंगा। और तुम दोनों के बारे में मैं तुम्हारे झूठ को बेनकाब करूंगा। मिस्टर जिंग, यह हवेली वास्तव में मिस स्टोन की है। क्या आपको अब भी यकीन नहीं कि वह अमीर परिवार से है? बिल्कुल नहीं, ये हवेली साफ तौर पर उसकी नहीं है। मिस्टर जिंग, आपको अपनी बातों को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। भले ही आपका मिस स्टोन से विवाद हो, आप उसकी बदनामी नहीं कर सकते। यह गलत है। मिस्टर जोन्स, मैं तो स्कूल और बच्चों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। नहीं चाहता कि बच्चे तालिया की घमंडी और भौतिकवादी आदतें सीखें। जेन, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह हवेली तुम्हारी है? तो फिर हमें दस्तावेज दिखाओ, देखते हैं कि तुम्हारा नाम उस पर है या नहीं। सही कहा, हमें दस्तावेज दिखाओ। क्या ये हवेली हमारी नहीं हो सकती? दस्तावेज अभी मेरे पास नहीं है। बेशक तुम्हारे पास दस्तावेज नहीं है, यह हवेली तुम्हारी नहीं है। वे आराम से आ जा सकते हैं। हवेली उनकी कैसे नहीं हो सकती? अंदर आने से पहले मैंने एक दोस्त से पूछताछ करवाई। मालिक का नाम वैगनर है। वे सालों पहले यहाँ से चले गए, लेकिन एक शीर्ष बटलर को इसकी देखभाल के लिए रखा है। तुम दावा करते हो कि यह हवेली तुम्हारी है। क्या असली मालिक को पता है? क्या हो रहा है? क्या मिस स्टोन ने नहीं कहा था कि यह हवेली उनकी है? मिस स्टोन, यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है? मम्मी, यह हवेली मिस्टर वैगनर की थी, लेकिन मैंने इसे उनसे पहले ही खरीद लिया है। जल्द ही स्वामित्व मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। जेन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो। तुम्हारे झूठ पहले ही खुल चुके हैं और फिर भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम और झूठ गढ़ती रहो। लेकिन जल्द ही तुम असली रूप में बेनकाब हो जाओगी। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने पहले ही एक दोस्त से बटलर से संपर्क करवा लिया है। वह जल्द ही यहाँ आएगा। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ घुस आई और यह सब नाटक किया सिर्फ अपने घमंड को संतुष्ट करने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि वह पुलिस बुलाएगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाएगा? रॉय, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। जेन, बहुत हुआ यह धौंस। तुम्हें रॉय से माफी मांग लेनी चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। वह बहुत सारे ताकतवर लोगों को जानता है। शायद वह तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द कह सकता है। नहीं तो अगर तुम्हें 8 से 10 साल की सजा हो जाए तो टेलिया का क्या होगा? अगर टेलिया की माँ जेल जाएगी तो टेलिया को स्कूल से निकाल देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ही स्कूल में रहूं एक अपराधी की बेटी के साथ। यह अपमानजनक होगा। मेरी मम्मी जेल नहीं जाएंगी। मुझे मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। तुमने यह अपने ऊपर लाया है। भले ही तुम बाद में घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम बटलर हो, है ना? मैंने सुना कोई चुपके से अंदर आया, हंगामा किया और जगह गंदी कर दी। मैं यहाँ इसे संभालने आया हूँ। वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वह सिर्फ चुपके से नहीं आई, वह तो इस जगह की मालिक होने का दावा कर रही है। यह तो लूट से अलग नहीं है। बिल्कुल, इस हवेली की कीमत बहुत ज्यादा है और यहाँ अनमोल चीजें हैं। इनमें से कोई भी करोड़ों की है। सर, आप बेहतर होगा पूरी इन्वेंट्री कर लें।
सुनिश्चित करें कि कुछ गायब नहीं है। सही कहा। मुझे सच में शक्की लोगों से बचना चाहिए। क्या यह कोई गलतफहमी हो सकती है? कौन सी गलतफहमी? यह बटलर इस जगह के मालिक के लिए काम करता है। जेन के झूठ पूरी तरह से खुल गए हैं। मिस्टर जोन्स, जैसी माँ वैसी बेटी। स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए आपको तालिया को जरूर निकाल देना चाहिए। रॉय, तुम यह कैसे कर सकते हो? तालिया तुम्हारी अपनी बेटी है। क्या तुम सच में हमसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से तुम दोनों ने मुझे रोकने के अलावा कुछ नहीं किया? हमारे तलाक के बाद से मेरी जिंदगी और करियर दोनों ने उड़ान भरी। साफ है, नीना और एली मेरे लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। तुम दोनों तो बस बदकिस्मती लाते हो। सर, सिक्योरिटी को उनसे निपटने दें। सिक्योरिटी आ गई है, लेकिन वे आपको हिरासत में ले रहे हैं। इन्हें हिरासत में लो। मुझे जाने दो, मेरी मम्मी को छोड़ो। मिस स्टोन, मिस तालिया, मुझे खेद है कि ऐसा होने दिया। क्या? फिर से कहो। आपने गलत लोगों को पकड़ा है। ये चोर है। चुप रहो। मिस स्टोन इस हवेली की मालिक हैं। आप घुस आए और हंगामा किया। आपने मिस स्टोन पर इल्जाम भी लगाया। वह मालिक हैं? यह नामुमकिन है। रॉय, अब समय आ गया है कि आप भुगतान करें। मिस्टर जोन्स, क्या उन्होंने माफी मांगने का वादा नहीं किया था तालिया से, अगर उसकी बात सच निकली? हाँ, उन्होंने किया था। तालिया से माफी मांगो। जेन, मुझे नहीं पता आप क्या चाल चल रही हैं, लेकिन मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। वह फोटो फ्रेम कम से कम $10 लाख का था और आपने अभी उसे तोड़ दिया। रॉय, अगर आपने आज तालिया से माफी नहीं मांगी तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। उस बेकार फ्रेम के $10 लाख? क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? आप मिस स्टोन पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको उन पर भरोसा नहीं तो किसी एक्सपर्ट से मूल्यांकन करवा ले, लेकिन तब तक सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। इस हवेली में अनमोल संग्रहणीय वस्तुएं भरी पड़ी हैं। फोटो फ्रेम के $10 लाख होना कोई हैरानी की बात नहीं। जेन इस बार क्या खेल रही है? अगर सच में इसकी कीमत $10 लाख हुई तो? अगर आपने आज माफी नहीं मांगी तो पैसे चुकाइए। ब्रायन, इन्हें पुलिस स्टेशन भेज दो। रुको, मैं माफी मांग लूंगा। रॉय, आपको लगता है तालिया बेकार है ना? खैर, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप उससे माफी मांगे। तालिया, मुझे माफ करो। मैं सपना देखा करती थी कि पापा मेरे और मम्मी के साथ बेहतर बर्ताव करेंगे, लेकिन उसे सिर्फ उनकी परवाह है। मैं तुम्हारी माफी नहीं मानती। आज से मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखूंगी। तुम? इन्हें बाहर निकालो। मैं इन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। इन्हें ले जाओ। जेन, बस तू इंतजार कर ले, जाने दो। तालिया, यह सम्मान पूरी तरह तुम्हारा है। यह स्कूल में सबकी मंजूरी भी दर्शाता है। शुक्रिया मिस्टर जोन्स, मैं मेहनत करती रहूंगी। जहां तक नीना की बात है, आज स्कूल में उसकी हरकतें आधिकारिक रूप से निपट ली जाएंगी। हमारे पास कुछ काम है, तो अब हम स्कूल वापस जाएंगे। अपना ख्याल रखना। तालिया, मैं अगली बार तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मम्मी, क्या फोटो फ्रेम की कीमत वाकई $10 लाख थी? मैंने उससे झूठ बोला। अगर सच में इतनी कीमत होती तो मैं उसे पैसे देने पर मजबूर करती। इस घर और इसमें के फर्नीचर का क्या ये हमारे हैं? बिल्कुल। लेकिन मैंने तुम्हें बोतलें बीनते देखा और रेस्तरां में काम करते देखा। मम्मी, भले ही हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं नहीं चाहती तुम इतनी मेहनत करो। तालिया, मैंने शुरू में झूठ बोला था। मैंने वह हवेली किराए पर ली थी ताकि तुम चिंता न करो। मम्मी, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। क्या हम भूखे मरेंगे? सब मेरी बेवजह की बात के कारण। मम्मी ने पूरे दिन रेस्तरां में काम किया, रात को बोतलें बीनती और इतने सारे पार्ट टाइम काम संभाले। लेकिन तालिया, अब झूठ सच बन गया है। तुम्हारे पास सच में एक बहुत अमीर दादाजी हैं। इस बार मैं सच कह रही हूँ। सच में? लेकिन असल में क्या हो रहा है? मैं आज सुबह नहीं आई थी क्योंकि कोई मुझे ढूंढने यहाँ आया था। आप कह रहे हैं कि मेरे पापा स्टीव जेनसन हैं, जेनसन ग्रुप के चेयरमैन,
मैंने हाल ही में यह वारिस की पहचान बनाई थी और आज ही कोई मुझे ढूंढने आ गया। क्या वह स्कैमर हो सकता है? जरा देखिए, आपके पास आने से पहले मैंने सब कुछ दोबारा जांच लिया। वह फूलों वाला कंगन जो आपने पहना है, स्वर्गीय श्रीमती जेनसन ने आपको दिया था। स्वर्गीय श्रीमती जेनसन? मेरी माँ गुजर गईं? हाँ, 5 साल पहले वह बीमारी से मर गईं। उनकी अंतिम इच्छा आपको ढूंढना था। श्री जेनसन आपको ढूंढ रहे थे। उन्हें हाल ही में आपकी खबर मिली। वे अभी विदेश में हैं और बेहद मिलना चाहते हैं। मुझे भी उनकी याद आती है, लेकिन मेरी बेटी की छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि वह स्कूल छोड़े। कोई बात नहीं, श्री जेनसन अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। मिस जेनसन, चूंकि आप बड़ी हवेली में नहीं जाना चाहती, हम बस इस जगह को खरीद लेंगे। उसके बाद हम सारा फर्नीचर बदल देंगे। ओह, अब समझ में आया। बहुत अच्छा। मम्मी, अब आपसे प्यार करने वाला एक और व्यक्ति है। धन्यवाद मेरी जान। तुम्हारे नाना भी तुमसे प्यार करते हैं। वैसे मम्मी, डैडी का हेडक्वार्टर में तबादला हो रहा है, तो क्या नाना को अभी भी नहीं पता कि आपका तलाक हो गया? रॉय सिर्फ साजिश करना और कामचोरी करना जानता है। वह सब खो देगा जो उसका नहीं है, कभी ना कभी। वह बहुत अहंकारी है एक जेनसन ग्रुप मैनेजर के रूप में। मैं पक्का करूंगी कि वह सब कुछ खो दे। जिन इतनी अमीर कैसे हो गई? रॉय, तूने मेरी पीठ पीछे उन्हें पैसे तो नहीं दिए? मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि जेन उस हवेली की मालकिन है? अगर वह उसकी नहीं है, तो बटलर उसकी मदद क्यों करेगा? वो साफ तौर पर एक साथ सो रहे हैं। जब पैसों का सवाल होता है तो जेन को कोई शर्म नहीं होती। वह बटलर तो कोई ओछा आदमी है। वह उसे क्या भविष्य दे सकता है? आज तो बहुत बदकिस्मती हुई। मैं तो उसके बहकावे में आ गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? आओ। आज स्कूल में तालिया ने सारी लाइट लूट ली और मुझे प्रिंसिपल ने सबके सामने डांटा। सब देख रहे थे। बहुत शर्माई। क्यों? हम हवेली में क्यों नहीं रहते? मैं अमीर वारिस क्यों नहीं हूँ? नीना, मैंने जेनसन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही मिस्टर जेनसन मुझे नोटिस करेंगे, हमारी भी अपनी हवेली होगी। सच में? बिल्कुल। मुझे माफ करना कि तुझे आज वह सब झेलना पड़ा। कल मेरे साथ मुख्यालय चल। मैं तुझे दिखाऊंगा कि कंपनी कितनी शानदार है। ठीक है। डैड, मैं शुरुआत से सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुमने इतने साल दुख झेले हैं, मैं तुम्हें नीचे से शुरू नहीं करवा सकता। मैं शुरू से सीखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं सोमवार को वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे और तालिया के लिए स्वागत पार्टी रखूंगा। दादाजी, क्या हमें निमंत्रण की जरूरत है? अरे ऐसा क्या, पार्टी तो तुम दोनों के लिए है। तुम्हें निमंत्रण की क्या जरूरत? लेकिन तालिया, अगर तुम्हें निमंत्रण चाहिए, मैं तुम्हें एक खास भेजूंगा। शुक्रिया दादाजी। डैड, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। बाय। स्टीव, गरम कर दिया है। ठीक है। 20 साल से ज्यादा हो गए। आखिरकार मुझे रेचल मिल ही गई। लगता है मैंने इन सालों जो भी अच्छे काम किए वो बेकार नहीं गए। हालांकि स्टीव ने मुझे बचपन में गोद लिया था। उन्होंने मुझे कभी डैड कहने नहीं दिया। रेचल, अगर तू नहीं आई होती, मुझे जेनसन परिवार की सारी संपत्ति मिल जाती। तू सब कुछ क्यों बर्बाद करती है? नहीं, मैं तुझे मुझसे सब कुछ नहीं ले जाने दूंगी। तालिया, मैं अपना वर्क रजिस्ट्रेशन सुलझाने जाती हूँ। यहाँ रुको। ठीक है। ठीक है। आपको हमारे साथ पाकर खुशी हुई, मिस्टर जिंक। मैंने सुना है कि यह नया मैनेजर ऊपर से लाया गया है। वो मिस्टर जेनसन से भी संबंधित है। अगर तुम उसकी नजर में आ जाओ, प्रमोशन और इंक्रीमेंट पक्के हैं। सच में? टीम लीडर पहले से ही उसकी चापलूसी कर रहा है। मिस्टर जिंक, आपके लो प्रोफाइल होने के बावजूद हम सब जानते हैं कि आप मिस्टर जेनसन द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किए गए थे। आपके मार्गदर्शन से हमारा विभाग निश्चित रूप से सुधरेगा। मिस्टर जिंक, मैंने सुना आप मिस्टर जेनसन से संबंधित हैं। क्या आप उनके दामाद हो सकते हैं?
मैंने स्टीव से कभी मुलाकात भी नहीं की, फिर भी वे सच में सोचते हैं कि मैं उनसे संबंधित हूं। अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। अनुमान लगाना बंद करो, मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूं। मिस्टर जेनसन से मेरे संबंध के बावजूद मैं अपनी योग्यता के लिए पहचाना जाना चाहता हूं। हम समझ गए। मिस्टर जेनसन एक बिजनेस जीनियस है जिसे वो पसंद करते हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या यह आपकी बेटी है, मिस्टर जिंक? कितनी प्यारी है। तुम बहुत छोटी हो। क्या तुम पहले से ही मिस्टर जिंक के साथ मैनेजमेंट सीख रही हो? वो मेरे रोल मॉडल हैं। बेशक, मैं उनसे सीखना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। चलो चलते हैं। ठीक है। तालिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तालिया, तुझे यहाँ कौन लाया? मम्मी, जेन को हार मानना नहीं आता। मैंने अभी तक उससे निपटा नहीं और वह मेरे ऑफिस आ गई। यह बर्दाश्त नहीं होगा। बकवास मत करो। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। मम्मी यहाँ काम करती हैं। तुम फिर झूठ बोल रही हो। वह इतनी बड़ी कंपनी में काम करने की काबिल कहाँ? तुम डैडी का ध्यान खींचने आई हो, है ना? अगर वह यहाँ काम कर सकते हैं तो मेरी मम्मी क्यों नहीं? अरे, जुबान संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें लगता है कोई मिस्टर जिंक से तुलना कर सकता है? ये किसका बच्चा है? इसे कोई तमीज नहीं। इसे बाहर निकालो। तालिया, मुझे सच बता, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने पहले ही बता दिया। मम्मी यहाँ काम करती हैं। मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम चाहती हो डैडी उसे नौकरी दें, है ना? वह यहाँ काम करना चाहती है। बिल्कुल नहीं। अपनी हैसियत से मम्मी को किसी की मदद की जरूरत नहीं। अगर वह चाहें यहाँ कोई भी पद पा सकती हैं। तालिया, तू और बोल्ड होती जा रही है। लगता है मिस्टर जिंक को यह बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं सही तरीके से निपटूं, शायद उनके सामने अच्छे अंक बटोर लूं। भूल जाओ, मैं मम्मी को ढूंढती हूँ। रुको, क्या तुझे लगता है तू जैसे चाहे आ जा सकती है? तू बिना इजाजत ऑफिस में आई? कौन कहे तूने कोई जरूरी फाइल नहीं चुराई? हाँ, हो सकता है। मैं उसी स्कूल में जाती हूँ जहाँ वह जाती है। वह अमीर होने का दिखावा करती है, कभी सच नहीं बोलती और चोरी करना पसंद करती है। ये बकवास है नीना, मैंने कुछ नहीं चुराया। यह पता लगाने का केवल एक तरीका है कि तुमने किया या नहीं। हमें तुम्हारा बैग चेक करना होगा। यह सही है। जेनसन ग्रुप की कोई भी फाइल लाखों डॉलर की हो सकती है। कंपनी की खातिर हमें तुम्हें सर्च करना होगा ताकि पक्का हो सके। मेरा बैग मत लो। मुझे दे दो। मिस्टर जिंक, एमी, अगर आप गायब चीजों को लेकर चिंतित हैं, हम कैमरे चेक कर सकते हैं। उसका सामान खंगालना उसे वाकई अपमानित करेगा। तुम कौन हो? मिस्टर जिंक, वह टेलर स्मिथ हैं। वह हाल ही में इंटर्न के रूप में जुड़ी हैं। टेलर, तुम्हें बोलने किसने कहा? पहले ही अपनी इंटर्नशिप छोड़ रही हो? एमी, मैं बस सोच रही हूँ कि बच्ची। चुप रहो। अगर कोई महत्वपूर्ण फाइल गायब हो जाती है, तुम्हें लगता है तुम जैसा इंटर्न इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? नीना, कल तुम उसकी वजह से अपमानित हुई थी। आज तुम अपना बदला लोगी। धन्यवाद पापा। मम्मी, तालिया, तुम ठीक हो? रॉय, तुम खुद को आदमी कहते हो। तालिया तुम्हारी बेटी है। तुम ये कैसे कर सकते हो? वह सच में मिस्टर जिंक की बेटी है, तो फिर क्यों? मुझे तो पता भी नहीं कि वह मेरी है भी या नहीं। जेन, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मुझे पता है तुम उस बटलर के साथ डेट कर रही हो, इसीलिए उसने कहा कि वह हवेली तुम्हारी है। मुझे सच बताओ, कितने समय से चल रहा है? क्या वह उस आदमी की बेटी है? तुमने मम्मी को धोखा दिया और दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया, फिर भी तुम उन पर आरोप लगा रहे हो। यह बहुत ज्यादा है। चुप रह। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? पापा, उसने मेरी कलाई दुखाई है। आपको मेरा साथ देना होगा। मैं समझ गया। नीना, जेन, नीना से तुरंत माफी मांगो, वरना
मैं सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं यहाँ ड्यूटी रिपोर्ट करने आई हूँ। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? क्या क्या ये कंपनी तुम्हारी है? तुम जेनसन ग्रुप में भी शामिल हो गई। किसने उसे हायर किया? अब मुझे याद आया, मुझे लगता है वह नई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। हम कब से कूड़ा रखने लगे? यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर जिंक, कृपया गुस्सा न हो, मैं अभी संभाल लेती हूँ। पहले ही दिन मैनेजर से बदतमीजी नौकरी से निकलवाना चाहती हो। HR, इसे अभी निकालो। सहकर्मियों के साथ घुलने मिलने के लिए मैंने जानबूझकर पापा से कहा कि मेरी पहचान न बताएं। फिर भी वे मुझे ऐसे ही निकाल रहे हैं। मुझे निकालें, माफ करना, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं कर सकता। बड़ी बातें कर रही हो, हाँ? तुम तो बस एक जूनियर स्टाफर हो। मैं एक शब्द में तुम्हें निकलवा सकता हूँ। कंपनी के सिस्टम से उसका नाम निकालो, अभी करो। समझ गई, एमी। जेन, क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हें यह नौकरी दिलाई? उसने बहुत मेहनत की, सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी जूनियर पोजीशन दिलाने के लिए। लगता है वह काफी औसत है। पापा, वह आदमी साफ तौर पर आपके सामने कुछ नहीं है। वह तो बस एक आदमी है जो हवेलियों की देखभाल करता है। तालिया, उसे अपना सौतेला पिता बनाकर तू बड़ी होकर सिर्फ एक नौकरानी बनेगी। मेरा कोई सौतेला पिता नहीं है, मुझे सिर्फ मम्मी और दादाजी चाहिए। वह तेरा अमीर दादाजी? जैन, तुम कितनी बुरी माँ हो। तुम उसके सामने डींग मारती हो और झूठ बोलती हो। मुझे लगता है वह भ्रम में रहने लगी है। पापा, वह तो पहले से ही कल्पना में जी रही है। उसे लगता है उसकी माँ एक अमीर वारिस है। उसे यह भी लगता है कि उसके पास एक अरबपति दादाजी है। ठीक है जीन, अगर तुम नीना के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें क्लीनर के रूप में रहने दूं। मिस्टर जिंक, आप बहुत ज्यादा नरम हैं। उसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी आप उसे मौका दे रहे हैं। क्या तुमने सुना नहीं? घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मुझे पता है तुम्हें घुटनों पर बैठना पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कमीनी, वापस लो। एमी, बुरा हो गया। शांत हो जाओ, ठीक है? क्या तुमने कर लिया? जेन की नौकरी से निकालने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। मिस्टर जेनसन ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह नामुमकिन है। वह तो बस एक बिक्री प्रतिनिधि है। उसे निकालना मिस्टर जेनसन की मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दादाजी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, वह किसी को उसे निकालने कैसे देगा? इसके अलावा सिस्टम दिखा रहा है कि जेन की डायरेक्ट सुपरवाइजर मिस्टर जेनसन है। उनकी मंजूरी के बिना कोई उसे नहीं निकाल सकता। यह तो होना चाहिए एक सिस्टम एरर। मिस्टर जिंक, क्या आप मिस्टर जेनसन से संबंधित नहीं हैं? आप उनसे पूछ क्यों नहीं लेते कि क्या हो रहा है? मुस्कुराना बंद करो। रॉय, जल्दी से मिस्टर जेनसन को कॉल करो। तुम उनसे संबंधित हो। मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास उनका नंबर भी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें कॉल कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम मिस्टर जेनसन से संपर्क कर सकते हो? मिस्टर जिंक, यह कुतिया बहुत घमंडी है। बस उसे निकलवा दो। मैंने स्टीव से कभी मुलाकात भी नहीं की। मेरे पास उनका नंबर कैसे होगा? यह कुतिया बस मेरे लिए परेशानी खड़ी करती है। जीन, यह मेरा पहला दिन है। मैं इसे जाने दूंगा। अच्छा, अगर तुम मेरे अंडर काम करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। चलो हटो। मिस्टर जिंक, आप कितने उदार हैं। अगर तुम फिर से बहस करने की हिम्मत की तो इतनी किस्मत वाले नहीं रहोगे। थैंक यू मिस स्मिथ। कोई बात नहीं। टेलर, तुम उनके साथ क्यों घूम रही हो? क्या तुम अपनी प्रोबेशन पीरियड पास करना चाहती हो? मैं पहले जा रही हूँ। हेलो पापा। रेचल, मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल गया। तुमने अभी शुरू किया था, क्या कुछ हुआ? मैंने उस मामले का ध्यान रख लिया है। पापा, आपकी कंपनी तो कुछ खास है। बेकार लोगों से भरी है जो चिपके रहते हैं ताकतवर लोगों से और वफादार नहीं हैं। चूंकि मैं यहाँ हूँ
तो मैं इन परजीवियों को साफ कर ही दूं। राजकुमारी, यहाँ कुछ फल हैं। उन्हें काटो और ले आओ। ठीक है। टेलर जी, वहाँ बेवकूफ की तरह मत खड़ी रहो, कुछ फल काटो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। रुको तालिया, मेरे लिए कुछ फल काटो। मैं नहीं जा रही। क्या तुम्हें पता है, मेरे एक शब्द से मैं तुम्हारी माँ को इस कंपनी से निकलवा सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि उसकी नौकरी बची रहे तो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। नीना, तुम मेरी मम्मी को नौकरी से नहीं निकलवा सकती, और जो जाएगा वह है वह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को कोसने की? जेन, अपने बच्चे को काबू में रखो। तुमने मिस्टर जिंक को नाराज किया और हमारी राजकुमारी को भी दुखी किया। राजकुमारी, हाँ, तुम यहाँ काम करने आई हो, नानी बनने नहीं। तुम मिस्टर जिंक, अभी किसी ने 2 निमंत्रण दिए हैं। मिस्टर जेनसेन पुरगो होटल में पार्टी देंगे। ये निमंत्रण उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने आज शुरू किया। एन, तो ये मेरे ही होने चाहिए। मैंने आज शुरू किया है। उसने भी आज शुरू किया है। देखो वह कितनी दयनीय है। नामुमकिन है कि निमंत्रण उसके लिए हो। निकलो। ठीक है मिस्टर जिंक, मिस्टर जेनसन हमारी राजकुमारी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने उसके लिए गुलाबी वाला भी तैयार किया है। मैंने सुना है मिस्टर जेनसेन को उनकी बेटी मिल गई है जो सालों से गायब थी। उन्होंने ये खुद भेजे हैं। इतनी अहम स्वागत पार्टी के लिए। लगता है वो सच में मुझे एक प्रमुख प्रतिभा के रूप में तैयार करने की योजना बना रहे हैं। मम्मी, क्या वो निमंत्रण हमारे लिए नहीं है? रॉय, हमें निमंत्रण वापस करो। रॉय, हमें निमंत्रण वापस कर दीजिए। जेन, तुम किस तरह की कल्पना में जी रही हो? तुम अपने झूठ में जी रही हो और श्री जेनसेन को ठगने की कोशिश कर रही हो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो उनकी वेलकम होम पार्टी में शामिल होने के लिए? श्री जिंक श्री जेनसेन के रिश्तेदार हैं, इसीलिए श्री जिंक शामिल हो सकते हैं। तुम्हें तो पार्टी में शामिल होने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। भले ही तुम वहाँ वेट्रेस बनना चाहो, वे तुम्हें शायद नौकरी भी न दें। श्री जेनसेन अपनी बेटी का स्वागत कर रहे हैं। वह पार्टी बहुत बड़ी बात होगी। श्री जिंक, क्या हम शायद आपके साथ चल सकते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करें? तुम दोनों मेरी दाहिने हाथ की तरह हो। तुम्हें साथ ले जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जेन और वह इंटर्न यहाँ शामिल नहीं है। हम फिर भी जा सकते हैं, बिना निमंत्रण के भी। तालिया, तू सच में शेखी बघारना पसंद करती है। मैं देखूंगा कि मैं तुमसे मिलता हूँ या नहीं अगले सोमवार की पार्टी में। ठीक है, मैं तुम दोनों को डिनर कराऊंगा, लेकिन उन्हें शामिल नहीं कर रहा। चलो चलें। मैंने अपने बॉस को नाराज कर दिया। मेरे परमानेंट होने की संभावनाएं खत्म हो गईं। मिस स्मिथ, क्या आप पार्टी में शामिल होना चाहती हैं? बेशक चाहती हूँ, लेकिन वे मुझे कैसे आमंत्रित करेंगे इतने हाई एंड आयोजन में? मैं आपको आमंत्रित करूंगी। मैं आपको एक रहस्य बताऊंगी। श्री जेनसेन मेरे दादाजी हैं और इस पार्टी का सितारा मेरी मम्मी है। आर सच में? कोई तुम्हें अगले सोमवार उठा लेगा। चलने का समय हो गया। तालिया और मैं पहले घर जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। क्या मैंने सच में सही सुना? क्या जेन वास्तव में श्री जेनसेन की असली बेटी है? पापा, आप मम्मी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं जेनसन के स्वागत गृह पार्टी में? सीटें सीमित हैं। जेनसन की बेटी मेरी उम्र के आसपास है और अभी भी कुंवारी है। अगर मैं उसके करीब आ सका तो शायद एक दिन जेनसन ग्रुप मेरा हो जाए। मैं भाग ले पाऊंगा भविष्य में किसी भी पार्टी में जहां मैं जाना चाहूं। नीना, मिस्टर जेनसन की एक पोती है। तुझे उससे दोस्ती करनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर हूँ। अच्छी लड़की, चलो चलें। तालिया, मुझे लगा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सच में मुझे अंदर करवा दिया। वैसे जैन कहाँ है? मम्मी दादाजी के साथ फोन पर हैं। वह अभी उतरे हैं और कुछ देर यहाँ नहीं आएंगे। जैसा कि मिस्टर जेनसन की पार्टी से उम्मीद थी, स्केल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे बड़े नाम हैं। सब तुम्हारी बदौलत हमें ऐसा कुछ देखने को मिला। यह और बेहतर होगा अगर तुम हमारा मिस्टर जेनसन से परिचय करवा सको। वह तो आसान है, बाद में देखते हैं।
वे यहाँ अंदर कैसे आ गए? टेलर, तुम अंदर कैसे आई? ओह एमी, तालिया मुझे अंदर ले आई। उसे? तालिया, तुम्हारी माँ ने दोस्ती कर ली सिक्योरिटी गार्ड से फिर से। तुम अन्यथा कैसे आ सकती थीं? बिना निमंत्रण के? मिस्टर जिंक, एमी कृपया ऐसा मत कहिए। तालिया मिस्टर जेनसन की पोती है, वह कभी भी अंदर आ सकती है। क्या? टेलर, मुझे लगता है जेन ने आपको गलत राह दिखाई है। जेन की वजह से आप बकवास कर रहे हैं। एमी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा सुझाव है आप जेन के लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करें, वरना आपका बुरा होगा। मिस स्मिथ, टेलर, मैं सोचती थी कि आप थोड़े कम समझदार हैं। मुझे नहीं लगता था कि आप इतने बेखबर होंगे। आप इस कंपनी में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, जेन जैसी गंदी औरत के साथ घूमकर। मिस स्मिथ, आप जिद्दी लोगों को नहीं बचा सकते। चलो, उन्हें जल्द सच पता चल जाएगा। वहीं रुको। तुम और तुम्हारी माँ क्या साजिश कर रहे हो? डैडी, वे लोग प्लान कर रहे होंगे मिस्टर जेनसन से तुम्हारी शिकायत करने। तू बदतमीज बच्चा, तू मेरे करियर पर हाथ डालने की सोच भी मत। छोड़िए मुझे। मिस्टर जिंक, कृपया तालिया को छोड़िए। जेन के आते ही आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। टेलर, चुप रहो। अब दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं है। क्या मिस जेनसन यहाँ है? वाह, उसमें कितनी प्रभावोत्पादकता है। वह मिस जेनसन ही होंगी। भले ही वह अपने परिवार में नहीं पली, उसकी वह प्रभावोत्पादकता अमीरों से कम नहीं है। प्रसिद्ध डिजाइनर एला ने बिल्कुल नया गाउन डिजाइन किया है जो उसने पहना है ना? जी हाँ, मैंने सुना है कि यह इकलौता पीस है। गहनों की कीमत 10 करोड़ से अधिक है। कई सामाजिक हस्तियों ने इसे बुक कराने की कोशिश की, लेकिन एला ने कहा यह पीस खास तौर पर अपने गुरु की बेटी के लिए बनवाया गया था। यह बिकाऊ नहीं है। 10 करोड़ से अधिक? मुझे नहीं पता था कि डैड ने जो गाउन भेजा है वह इतना महंगा था। तालिया। मम्मी। जेन। मम्मी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जेन, मिस्टर जेनसन कहाँ है? वे। जेन, तुम मिस जेनसन नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका रूप धरने की? तुम कितनी प्रतिबद्ध हो। रॉय, तुम एक नाकारा हो। मैं तुमसे परेशान नहीं होना चाहती। यह पार्टी मेरे लिए रखी गई है। तुम्हारा अभिनय लगातार बेहतर होता जा रहा है। तुमने अमीर होने का दिखावा किया। मिस्टर जेनसन की बेटी होने का दिखावा मत करो। क्या वह मिस जेनसन नहीं है? वह बिल्कुल मिस जेनसन नहीं है। उसका नाम जेन है। वह मेरी पूर्व पत्नी है। वह बिना माता पिता के अनाथालय में पली है और उसका मिस जेनसन से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों औरतें हैं। यह औरत दिखावे की बहुत शौकीन है, इसीलिए मैंने उसे तलाक दिया। सभी लोग कृपया इसके बहकावे में ना आए। हालांकि एला ने जो गाउन उसने पहना है वह डिजाइन किया है। उसके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। यह नकली ही होना चाहिए। यह नकली होना चाहिए। सही कहा। वह सिर्फ एक निचले स्तर की बिक्री प्रतिनिधि है जो जेनसन ग्रुप के अंडर काम करती है। अगर वह सच में मिस्टर जेनसन की बेटी होती तो उसके पास ऐसी नौकरी नहीं होती। वह जो गाउन पहने हुए है बिल्कुल नकली नहीं लगता। अगर हम गलत हैं और जेनसन को नाराज कर दें तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैंने सुना है एला का एक डिजाइन ट्रेडमार्क है। वह एक ऑर्किड पैटर्न की कढ़ाई करती है हर गाउन की नेकलाइन पर। यह बेहद अलग है और उसके एंटी काउंटरफिटिंग मार्क के रूप में काम करता है। जेन, तुमने जानबूझकर स्कार्फ पहना है अपनी नेकलाइन छुपाने के लिए। क्या तुम इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हो? यह एक आइडिया है जो मैंने खुद सोचा है। यह तो मंजूर है। तुम जिद कर रही हो कि तुम जेनसन की बेटी हो, तो क्या तुम स्कार्फ उतारने की हिम्मत रखती हो और सबको दिखाने की कि ऑर्किड पैटर्न है या नहीं? मेरी मम्मी अमीर हैं, उससे मत उलझो। जब तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी माँ अमीर है तो तुम हमें चेक करने से क्यों डर रही हो? मुझे लगता है तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो। जेन, बहाना बंद करो। तुम ऑर्किड पैटर्न नहीं है, वह सच में नकली है। जेन, दिखावा बंद कर। दादाजी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, वह उसे कभी नकली नहीं देंगे। मूल्य तो बस वही है जो दूसरों ने तय किया, उस ऑर्किड पैटर्न के बिना भी। इससे मैं वह नहीं बदल जाती जो मैं हूँ। तू कौन है? तू तो बस एक धोखेबाज है।
जेन, मेरा सुझाव है कि तुम यहाँ से निकल जाओ जब तक मिस्टर जेनसन और मिस जेनसन नहीं आए हैं, वरना तुम्हें सिर्फ बाहर नहीं निकाला जाएगा। यहाँ कुछ गलतफहमी जरूर है। शायद एला ने जानबूझकर इस बार ऑर्किड नहीं कढ़ाई किया। चुप रहो। उसने तो अभी तुम्हें इस हॉल में घुसने में मदद की और तुम उसके लिए झूठ बोल रहे हो। टेलर, अगर तुम उसके साथ साजिश करते रहे तो कल जेनसन ग्रुप में मत आना। तुमने उसे सुना, जल्दी से उससे माफी मांगो। डरो मत, मेरी मम्मी तुम्हारे साथ है। एमी, मैं गलत नहीं हूँ। तुम जल्द ही एहसास होगा कि तुम कितनी गलत हो। टेलर, यह तुम्हारे लिए दूसरों पर हमला करने का मौका नहीं है। डैडी, मम्मी तो इस पार्टी में आई ही नहीं, वह यहाँ क्यों हो सकती है? यहाँ हर कोई प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन यह औरत मिस जेनसन का रूप धारण करके घुस आई। शायद वह यहाँ किसी अमीर आदमी से फ्लर्ट करके उससे शादी करने की उम्मीद में है। ओह मिस्टर जिंक, क्या आप ठीक हैं? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम गंदी बातें करते हो, यह तुम पर है। तुम? जेन, मिस्टर जिंक ने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने इस हॉल में घुसने के लिए बहुत साजिश रची। तुम निश्चित रूप से लड़कों को फुसलाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम डरती हो तो यहाँ बकवास मत करो। जेन पहले सावधान रहती थी, वह अचानक इतनी बोल्ड क्यों हो गई? मिस्टर जिंक, यह जेनसन्स का स्वागत घर आने की पार्टी है। अगर वह ऐसे ही करती रही और मिस्टर जेनसन और मिसेस जेनसन आ जाते हैं तो यह आप पर होगा। तब आप क्या करेंगे? मिस्टर जेनसन मुझे बहुत महत्व देते हैं। अगर मैं इस पार्टी में गड़बड़ कर दूं, तो इससे मेरे प्रति उनकी छवि पर असर पड़ेगा। मैं बिल्कुल जेन को अपना करियर बर्बाद नहीं करने दूंगा। जेन सेंस की खातिर और हमारे सम्मानित मेहमान, मैं तुम्हें बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा इस पार्टी की कार्यवाही में। सिक्योरिटी, कोई समस्या है? इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। इन्हें किसने अंदर आने दिया? मैडम, क्या मैं आपका निमंत्रण पत्र देख सकता हूँ? उन्होंने हमारे निमंत्रण पत्र ले लिए। उन्होंने हमारे निमंत्रण ले लिए। तालिया, सच को मत मरोड़ो। मिस्टर जेनसन ने खास तौर पर वो 2 निमंत्रण मेरे पापा और मेरे लिए बनाए थे। उन्हें मत चुराओ। तालिया, अगर तुम अच्छे से पेश आती तो शायद मैं तुम्हें रहने देता अपनी सोच बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तुम सुधार के लायक नहीं। बिल्कुल अपनी माँ की तरह तुम अभिमानी और झूठों से भरी हो। मिस्टर जिंक, उन्हें आसानी से मत छोड़िए। उन जैसे लोग किसी हमदर्दी के लायक नहीं। वहाँ मत खड़े रहो, जल्दी करो और कार्रवाई करो। जेनसन जल्द ही आएंगे। अगर कोई देरी हुई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मिसेस जेनसन अपने परिवार से अलग हो गई थीं। अब जब मिस्टर जेनसन ने उन्हें ढूंढ लिया है तो वे इस पार्टी को बहुत महत्व देंगे। बिल्कुल सही, यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सभी शामिल लोग जवाबदेह होंगे। चूंकि आपके पास निमंत्रण नहीं है, तुरंत यहाँ से निकल जाइए। मेरी मम्मी जेनसन की बेटी है। अगर वह चली गई तो इस पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तालिया, तुम एक्टिंग की आदी हो, है ना? करो इसे। इन्हें बाहर निकालो। मुझे मत छुओ। मैंने कहा करो। सब लोग रुक जाओ। राइचेल, आखिरकार हम मिले। गाड़ी तैयार है। तुमने मुझे रैचेल और तालिया से मिलने में लेट कर दिया। माफ कीजिए सर, मैंने गलत आंकलन किया और समय बर्बाद किया। हम 10 मिनट में निकल सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वागत पार्टी में खलल डालने की? उसके गाउन पर ऑर्किड है। वह असली जेनसन वारिस है। बेशक वो है। देखो, वह कितनी शानदार लग रही है। यहाँ के कुछ लोगों के विपरीत जो धोखेबाज हैं और सार्वजनिक रूप से खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने एक लड़की गोद ली थी मेरे गायब होने के बाद। क्या यह वही है? मैं रॉय जिंक हूँ। मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ जो हेडक्वार्टर में नया हूँ। रॉय जिंक, क्या वह रैचेल का पति नहीं है? उसे नहीं पता कि रैचेल जेन है?
गांव का भोंदू हमेशा गांव का भोंदू होता है, यहाँ तक कि उसका पति भी कोई अनजान आदमी है। मिस जेनसन वही है जो इस सब गड़बड़ी की वजह बनी। यहाँ चुपके से आई और तुम होने का नाटक किया। मुझे यकीन है वह मिस्टर जेनसन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। सही कहा, उसे अपने कनेक्शंस की वजह से नौकरी मिली, लेकिन वह अब भी एक मामूली कर्मचारी है। वह हर संभव कोशिश कर रही है अमीर से शादी करने की। उसने अपने बच्चे को भी अपने लिए झूठ बोलने पर मजबूर किया। जैसा पेड़ वैसा फल। उस जैसी माँ के साथ वह बच्चा तो जीवन भर बर्बाद हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी माँ वह है। मेरी मम्मी वैसी नहीं है जैसा आप सब कहते हैं। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ भी करती हूँ वह इसके लायक है। तुम सोनिया हो, है ना? मेरे साथ वह मत करो। क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? वह क्यों मेरे प्रति इतनी अमित्र हो रही है? मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे एक गाउन खरीदा जो एकदम अनोखा है। मुझे समझ नहीं आता कि एक और गाउन क्यों है जो बिल्कुल वैसा ही है। जेन, दिखावा करना बंद करो। हमेशा से सिर्फ एक ही गाउन था जो तुम पहन रही हो, वह नकली है। ठीक है, मान लो मेरा गाउन नकली है, तो क्या यह असली गाउन वास्तव में तुम्हारा है, मिस कुक? जेन, तुम पागल हो गई हो। यह एला डिजाइन है, तो बेशक यह मिस जेनसन का है। क्या तुमने सोचा था कि यह तुम्हारा होगा? तुम जैसे लोग सिर्फ नकली चीजों के हकदार हैं। तो क्या अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो गाउन वह पहन रही है वह असल में मेरा है? जेन, तुम दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाती, है ना? तुम ये सब खुलेआम कर रही हो, है ना? मिस जेनसन वह साफ तौर पर ये कर रही है पार्टी को रोकने के लिए होने से। तुम पार्टी के स्टार हो तो तुम उसे अपने साथ ऐसा करने कैसे दे सकती हो? रेचल, तुम पहले से ही बड़ा रुख दिखा रही हो, जबकि अभी औपचारिक रूप से जेनसन परिवार में वापस भी नहीं आए हो। मैं तुम्हें आज ही हकीकत दिखा दूंगी। तुम 20 साल से ज्यादा समय से गायब थी। अब तुम हकदार नहीं रही जेनसन की वारिस बनने की। तुम कह रहे हो कि वह नकली है। बिल्कुल सही। उसने एक लग्जरी कार किराए पर ली थी ताकि स्कूल में अमीर बनने का नाटक कर सके। हमारे पास उसकी रेंटल रसीद अभी भी है। उसने तो अपने आप को बेच दिया अपने झूठ को छुपाने के लिए, और एक बटलर के साथ हो गई किसी विला के। जेन, मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कभी तुम्हारे साथ था। तकनीकी रूप से सभी मेहमानों का स्वागत है, लेकिन अगर किसी को गलत फहमी हुई और उसने पार्टी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। जेन, क्या हो रहा है? मिस स्मिथ, कृपया मेरी मॉम पर भरोसा करें। वह असली वारिस है। मॉम, दादाजी को फोन करो। अब भी नाटक कर रही हो, है ना? तो फिर मिस्टर जेनसन को बुलाओ। तुम? मिस जेनसन, उसे करने दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी दूर तक इसके लिए जाएगी। हेलो। तुम्हारे पिता की आवाज औरतों जैसी क्यों है? वह सच में धोखेबाज है। उन्होंने फोन क्यों काट दिया? मिस्टर जेनसन अपना फोन लाउंज में भूल गए। उन्हें दे दो। ठीक है। वह मेरा फोन है, तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? तेरा फोन तोड़ना कुछ नहीं है। क्या तुम मिस्टर जेनसन को कॉल नहीं करना चाहते थे? एक औरत ने फोन क्यों उठाया? तुम सच में बेहतर एक्टर्स रख सकते थे। तुम हमेशा की तरह बेवकूफ हो। मम्मी, जब दादाजी यहाँ आएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि तुम असली वारिस हो। तुम ये मिस्टर जेनसन को दे जाना चाहते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आजकल सज धज कर रहे हो। तुम्हारी नजर मिस्टर जेनसन पर है। रॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जेनसन के बारे में ऐसा कहने की? तुम हाथ से निकल रहे हो। इसे मुझ पर मत लाओ। मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो। अरे मिस जेनसन, तुम्हें उसे अभी माफी मांगने को कहना चाहिए और उसे बाहर निकाल दो। मिस्टर जेनसन के आने से पहले उसे पार्टी में खलल न डालने दो। सही कहा, उसे मिस जेनसन से माफी मांगनी चाहिए। मेरी मम्मी धोखेबाज नहीं है। उसे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर भी इनकार कर रही हो? हाँ? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे रॉय, कंगन वापस करो। तुम्हें यह फूलों वाला कंगन बहुत पसंद है ना? मिस जेनसन से तुरंत माफी मांगो या तुम इसे कभी वापस नहीं पाओगे। अरे बच्चे,
तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे माता पिता कहाँ है? मुझे नहीं पता, यही सब मेरे पास है। यह फूलों का कंगन मुझे मेरे सबसे बुरे समय में संभाले रखा। रॉय, सबके लिए बेहतर है कि अब कोई बड़ा कदम न उठाया जाए। तू बेहतर होगा कि ऐसा न करे। मैं क्यों तेरी बात मानूं? डैडी, आप जानते हैं कितना जरूरी है यह कंगन मम्मी के लिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह उसके अपने भले के लिए है। उसे सबक सीखना होगा ताकि वह अपनी जगह न भूले। रॉय, मैं जानती हूँ तू कैसा है। ठीक है, तू उसकी चाटुकारिता कर रहा है ना? तू गलती कर रहा है। देर मत कर, अभी मिस जेनसन से माफी मांग। 3, 2। मैं माफी मांगूंगी। माफ करो। क्यों? तुम सही से माफी नहीं मांग सकते? वापस दो, अभी दो। क्या इस तरह माफी मांगी जाती है मिस जेनसन से? नहीं। यह माँ के लिए तोहफा है दादी का, जो गुजर गईं। यह कोई सस्ता कबाड़ है, कहीं से भी फैंसी नहीं है ना? तो यह टूट गया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसे अपने लिए चेतावनी समझो। अब निकल जाओ, मिस जेनसन के रास्ते में मत आओ। रॉय, हम तलाकशुदा हैं। तुम तालिया को क्यों दुख पहुंचाते हो और बार बार? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो? जब से मिस्टर जेनसन ने मुझे हेडक्वार्टर में रखा, तुम और ज्यादा आने लगे हो। अगर तुम सच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते तो तालिया का स्कूल बदलवा देते। तुम जेनसन ग्रुप में काम नहीं कर रहे होते। अब तुम बस फिर से साथ आना चाहते हो, है ना? पापा और माँ बहुत खुश हैं साथ। तुम उन्हें अलग नहीं करोगे। रॉय, क्या तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है? यह आदमी जानबूझकर मेरी चीजों को नुकसान पहुंचाया। तुम यहाँ सिक्योरिटी टीम हो तो कुछ करो इस बारे में। इसे पुलिस को सौंप दो। तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो जेनसन की पार्टी में। तुम चाहते हो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए? मुझे समर्थन है मिस्टर और मिसेस जेनसन का। वहां खड़े मत रहो। क्या तुम मिस जेनसन को नाराज करना चाहते हो? उसे पकड़ो। मिस कुक, अच्छा। तुम विघ्नकारी हो और उत्तराधिकारी बनकर आई हो। क्या तुम्हें लगता है जेनसन इसे छोड़ देंगे? अभी इसे बाहर निकालो। मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ो। जेन, इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तुमने मिस जेनसन को नाराज किया है और मुझे उसकी कृपा पानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? तुम सच में बेकाबू हो रहे हो। माँ, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे, तू क्यों नहीं छोड़ रहा? अभी भाग जा। यह किसने किया? तूने मुसीबत खड़ी कर दी मेरे स्वागत पार्टी में और मेरी लाडली बेटी को परेशान किया। क्या तू जेनसन परिवार को अपना दुश्मन बनाना चाहता है? मिस्टर जेनसन बड़े दयालु आदमी हैं, जो सालों से चैरिटी में लगे हैं, उम्मीद में कि इससे उन्हें मिस जेनसन मिल जाएंगी। उन्होंने कभी किसी पर आवाज नहीं उठाई। मैं पहली बार देख रही हूँ उन्हें इतना गुस्से में। वो ज्यादातर बातों पर ठीक रहते हैं, लेकिन आज वो स्वागत पार्टी है जहाँ मिस जेनसन घर लौट रही हैं। वो कैसे किसी को इसे बर्बाद करने देते? जेन, तू बड़ी मुसीबत में है। मिस्टर जेनसन, एक छोटी सी पार्टी में परेशानी हो गई है। ये मेरी गलती है कि मैंने समय पर बदमाशों को नहीं निकाला, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो गया है। मैं मिस जेनसन को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। सही कहा मिस्टर जेनसन। शुक्र है मिस्टर जिंक यहाँ है। अभी बदमाशों ने खुद मिस जेनसन को भी परेशान करने की कोशिश की। खुद मिस जेनसन को। मिस्टर जेनसन, मुझे पता है मिस जेनसन आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरे होते हुए कोई नहीं मिस जेनसन को नुकसान पहुंचा सकता। आप कौन हैं? क्या मिस्टर जिंक मिस्टर जेनसन के रिश्तेदार नहीं हैं? कोई रिश्तेदार? मैंने क्यों नहीं सुना तुम जैसे रिश्तेदार के बारे में मेरे परिवार में। लेकिन जब श्री जिंक पहली बार काम पर आए तो क्या सबने नहीं कहा था कि वो श्री जेनसन के रिश्तेदार हैं, जिन्हें मुख्यालय में नियुक्त किया गया? तुम क्या कह रहे हो? श्री जेनसन के लिए कंपनी का हर कर्मचारी परिवार की तरह है। श्री जेनसन, मैं रॉय जिंक हूँ। आपने मेरी नौकरी की व्यवस्था की खुद मुख्यालय में। आपने मुझे एक कीमती मौका दिया और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रॉय, क्या तुम नहीं? हमने बहुत पहले तलाक ले लिया था और जब हम शादीशुदा थे वो। चुप रह, बकवास करना बंद कर श्री जेनसन के सामने। तुम बेवफा और लालची औरत हो। मैं क्यों नहीं तुझे तलाक दूं? यह बिल्कुल सच नहीं है।
तुमने मेरी मम्मी को पटाया 1 साल से ज्यादा, लेकिन बाद में उसे हल्के में लिया। न सिर्फ तुमने रखेल रखी, बल्कि तुमने मेरी मम्मी को मारा भी। क्या? चुप रहा श्री जेनसन, इसकी मत सुनिए। यह बच्ची बिल्कुल गलत पली बढ़ी है। यह एक बेशर्म झूठी है। यह हमेशा मेरे बारे में अफवाहें फैलाती है। मैंने इतना कुछ किया इन दोनों के लिए। इन्होंने पहले मुझसे गद्दारी की। यह ऐसे कपड़े पहनकर आई है क्योंकि यह आपको फुसलाना चाहती है, लेकिन भले ही आप कोई प्रेमी चाहते। बेतुका, तुम झूठ से भरे हो। बकवास, तुम झूठ से भरे हो। कैसे तुम जैसा बेशर्म समझ सकता है जेनसेन कंपनी की संस्कृति? क्या तुम लायक भी हो जेनसेन ग्रुप में काम करने के? मिस्टर जेनसेन, मैं गलत था। मेरा मतलब नहीं था। आप अपनी स्वर्गीय पत्नी के प्रति वफादार रहे और नहीं चाहते थे उनके जाने के बाद दोबारा शादी करना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वह कोई अच्छा काम नहीं कर रही। यहाँ आने के उसके बुरे इरादे थे। मेरी प्यारी बेटी और प्यारी पोती बहुत बुरी तरह से तंग की गई हैं। यह बहुत ज्यादा है। रॉय, मैं तुम्हें मौका देना चाहता था अपना करियर बनाने का, ताकि तुम मेरी बेटी की मदद कर सको कंपनी संभालने में। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में एक बेदर्द आदमी हो। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम अब और जेनसेन ग्रुप में काम नहीं करोगे। मिस्टर जेनसेन, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मिस जेनसेन की मदद करने की। मिस जेनसेन, सोचिए मैंने अभी आपका बचाव कैसे किया था। मेरे लिए मिस्टर जेनसेन से एक अच्छा शब्द कहिए। मैं तुम्हें जानती ही नहीं। कोई आओ, इसे अभी यहाँ से ले जाओ। जी सर। मिस्टर जेनसेन, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जेनसेन, कमीनी, तूने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इसका बदला लूंगा। मिस्टर जिंक ने तो बस गलत बात कह दी थी और उन्हें ऐसे ही निकाल दिया गया। मुझे बड़ी मुसीबत होती अगर मैंने मिस जेनसेन को नाराज किया होता, है ना? लेकिन यह ठीक ही हुआ। अब जब रॉय निकाला गया, मुझे उनकी मैनेजर वाली पोस्ट मिल जाएगी, है ना? एक ही गाउन के दो क्यों हैं? एक ही गाउन के दो क्यों हैं? क्या मैंने सिर्फ एक ही बनवाने का ऑर्डर नहीं दिया था? मिस्टर जेनसेन, वह नकली गाउन पहने हुए है। यह सही है। उसने जानबूझकर वही गाउन पहना है जो बिल्कुल मिस जेनसेन के जैसा है। उसने सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जेनसेन की वारिस बनकर। लेकिन यहाँ हर किसी को पता है असली वारिस कौन है। गाउन नकली है? हाँ दादाजी, सब कह रहे हैं कि मम्मी का गाउन नकली है। क्या हो रहा है? तुम इतनी मासूम कैसे बन सकती हो? पता नहीं तुम्हें यह नकली गाउन कहाँ से मिला। यह बिल्कुल एक जैसा दिखता है। तुमने तो हम सबको ही बेवकूफ बना लिया। चुप रहो। सोनिया, तुम रेचल का गाउन ऑर्डर करने वाली थी। तुम उसके बजाय अपना गाउन क्यों पहन रही हो? क्या वह जेनसेन की वारिस नहीं है? क्या चल रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ असली वारिस कौन है? क्या ये दोनों ढोंग कर रही हैं? रेचल मेरी इकलौती बेटी है। उसकी पहचान किसी गाउन से तय नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं उन्हें सजा दूंगा। वे कारें लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारें हैं। मिस्टर जेनसेन उसे 5 यूनिट दे रहे हैं और ब्रीज विला का डीड। ब्रीज विला? मैंने सुना मिस्टर जेनसेन ने अरबों खर्च किए इस लग्जरी विला को बनाने में। यह लग्जरी विला, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह मिस जेनसेन के लिए बनाया गया था। जेनसेन ग्रुप का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। क्या स्टीव रेचल को अपने सभी शेयर देने वाला है? शायद यह सब यहाँ सबको अनमोल लगे, लेकिन मेरे लिए उसे खोने के बाद 20 साल से अधिक समय तक दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो उसकी भरपाई कर सके। लेकिन शुक्र है कि मैं तुम्हें फिर से पा गया। रेचल, तालिया, अब से मैं कोई नुकसान नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। जेन, वह जेनसेन की वारिस है? अगर तुम कभी फिर से मिस जेनसन के सामने आए तो तुम मरे। श्री जेनसन ने गलती की थी। मैं उनकी मदद कर रहा था। मुझे मिस जेनसन से मिलने दो। यह बेवकूफी है। तालिया अब भी अंदर है, लेकिन हमें बाहर निकाल दिया गया। अगर मेरे दोस्तों को पता चला, वे सब मुझ पर हंसेंगे। जेन, तुमने मुझे श्री जेनसन के सामने बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। रेचल, इतने सालों से तेरी माँ और मैं तुम्हें बहुत याद करते थे।
मैं भी आप दोनों को याद करता था। पिताजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि नकली गाउन वाली असली वारिस है। तो वह कौन है? वह क्यों पहन रही है मिस जेनसन का गाउन? सोनिया, क्या तुम्हें यह नहीं समझाना चाहिए कि यह सब क्यों हुआ? स्टीव, मुझे सच में पसंद है एला का डिजाइन, तो मैंने पैसे दिए एक रेप्लिका बनवाने के लिए, लेकिन गलती से वह रेप्लिका रेचल को भेज दिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। अगर तुमने मेरी मम्मी को गलती से गलत गाउन भेज दिया तो क्यों तुमने पहले मेरी मम्मी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया या मेरे पापा को उनका फूलों का कंगन तोड़ने दिया? तालिया, मैंने सच में वो जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ से भी कभी नहीं मिली हूँ। मैंने ऐसा व्यवहार किया क्योंकि मैं गुमराह हो गई थी रॉय की बातों से। स्टीव, जब मैं छोटी थी तुमने मुझे अपनाया। मेरी आज की जिंदगी तुम्हारी देन है। मैं हमेशा उम्मीद करती थी कि तुम रेचल को ढूंढ लोगे। आज रेचल के घर वापसी का स्वागत है और मुझे चिंता थी कि कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है और रेचल को परेशान कर सकता है। रेचल, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे मार सकती हो। बहुत हुआ, यहाँ खत्म हुआ। भविष्य में कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचो। समझ गई स्टीव। स्टीव ने मुझे सजा नहीं दी, इसका मतलब शायद वह मेरी कुछ परवाह करता है। रेचल, रॉय जैसा आदमी भी तुम्हें आसानी से अपमानित कर सकता है। तुम वापस आ गई हो, लेकिन तुम अभी एक अज्ञानी निकम्मी हो। आज से मेरे सारे शेयर जेनसन ग्रुप के रेचल के नाम ट्रांसफर हो गए हैं। मैं पद छोड़ रहा हूं। रेचल पूरी तरह संभालेगी कंपनी की जिम्मेदारी। तुम कंपनी रेचल को सौंप रहे हो? रेचल मेरी बेटी है, बेशक मैं उसे सौंप रहा हूं। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि रेचल नहीं पली तुम्हारी देखरेख में। उसे दुनिया का बहुत कम पता है। उसे अपने हुनर और ज्ञान में सुधार करना होगा और वह हमेशा से गृहिणी रही है। उसे कंपनी चलाना नहीं आता। उसके लिए अचानक संभालना मुश्किल हो सकता है और मुझे यकीन है रेचल भी ऐसा ही सोचती है ना? वरना वह क्यों अपनी मेहनत से आगे बढ़ती है ना? लेडी, आपने वह गलत समझा। मेरी मम्मी ने कॉलेज में दाखिला लिया अकेले ही, फिर उसने पार्ट टाइम काम किया और काम का अनुभव हासिल किया। दुनिया के कई पहलू हैं दुनिया के। मुझे यकीन है आपने भी सब कुछ नहीं देखा। मेरी मम्मी ने खुद को आगे बढ़ाया, जिसका मतलब है वह जानती हैं कि जो लोग असली काम करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह नुकसान भी जानती हैं जो आलसी लोग कर सकते हैं। मेरी मम्मी किसी से कम नहीं है। बहुत खूब तालिया, राहेल मेरी बेटी है, वह कैसे कम हो सकती है? पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। टेलर, तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है। धन्यवाद जेन। मिस जेनसन, अच्छा हम पहले दिन से जब मैं काम पर आई आपने कभी कुछ नहीं किया रचनात्मक। हमें बेकार कर्मचारी नहीं चाहिए। आप निकाल दिए गए। मिस जेनसन, हमें एक और मौका दीजिए। मिस जेनसन, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। यह बंद कीजिए और चले जाइए। भोज जारी रहने दो। राहेल, तालिया, मैं आपका परिचय कराता हूं अपने दोस्तों से। चलो। जेन, अभी इतना अकड़ मत दिखाओ। तुम हमेशा नहीं जीतोगी। तालिया, ये तुम्हारा पसंदीदा है, आम का केक। धन्यवाद। जरा चखो। लोरना, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गई, इसलिए उन्होंने काफी पी लिया। वो ऊपर आराम कर रहे हैं। लोरना, तुम जानती हो मुझे आम से नफरत है। क्या मैंने नहीं कहा था कि इस घर में आम की अनुमति नहीं है? इसे हटाओ। कुक जी, तालिया को मैंगो केक पसंद है। मैंने खास उसके लिए बनाया है। लेकिन चिंता मत करें, आपकी मिठाई इसमें आम नहीं है। तुम्हें पसंद है? हाँ। लोरना, तुम यहाँ काम कर रही हो अब 10 साल से ज्यादा हो गए। तुम कैसे इतनी बेसमझ हो सकती हो? क्या तुम पहले से ही उसकी चापलूसी कर रही हो? पहले ही दिन जब वह लौटी है? नहीं, मैं। लोरना, मैं कल अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती हूँ। प्लीज इसकी तैयारी करो। ठीक है, मैं अब जाऊंगी। लोरना, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? कोई बात नहीं, बस जाओ। रेचेल, तुम्हें बस मुसीबत खड़ी करनी है। हाँ,
अब ढोंग करना बर्दाश्त नहीं होता। तालिया बस चाहती थी मैंगो केक खाना, कोई तुम्हें खाने को मजबूर नहीं कर रहा। तुम हंगामा क्यों कर रही हो? जैसे हमें चाहिए केक खाने के लिए तुम्हारी इजाजत। यहाँ मुसीबत खड़ी करने वाला कौन है? तुम अभी लौटी हो और पहले से ही मुझ पर रोब जमा रही हो। मत भूलो, मैं यहाँ रही हूँ तुमसे कहीं ज्यादा समय से। दादाजी ने कहा था कि उन्होंने आपको लिया निकनियति के तौर पर, ताकि वह माँ को जल्दी ढूंढ सकें। आपको जो जीवन मिला है वह मेरी माँ की वजह से है। सुना तुमने? मेरी बेटी का तुमसे ज्यादा साफ दिमाग है। अगर तुम्हें तुलना करनी ही है अपनी मुझसे, इस परिवार में तुम ही बाहरी हो। तो क्या हुआ अगर तुम सच में जेनसन की असली उत्तराधिकारी हो? मैं वह हूँ जो बड़ी हुई स्टीव की देखभाल में वह मुझसे बर्ताव करता है अपनी बेटी की तरह। मैं उसका वारिस होती अगर तुम अचानक नहीं आई होती। तुम यहाँ बाहरी हो। तुम मेरी चीज लेकर इतनी सही कैसे बन रही हो? बेशर्मी तुम्हें ले जाएगी इस दुनिया में हर जगह। पहले गाउन वाली बात पर पापा और मैंने मामले को जाने दिया परिवार की प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस परिवार में अपनी जगह समझ लेती और खुद को काल्पनिक दुश्मन न समझूं। रेचल, तुम्हें अपना सिर नीचे रखना चाहिए अब जब तुम वापस आ गई हो। तुम कैसे इतनी बड़ी बन सकती हो मेरे साथ? मम्मी, मैंने खत्म कर लिया। चलो ऊपर अपने दादा के पास चलते हैं। तुमने अपनी नौकरी खो दी और ब्लैकलिस्ट हो गए। हम सब तुम्हारे साथ डूब जाएंगे अब। यह मेरी गलती कैसे है? यह सब उस कुतिया जेन की वजह से है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कौन हो? हेलो, तुम रॉय हो, है ना? क्या तुम अपनी नौकरी वापस चाहते हो? हाँ, मैं इसे चाहता हूँ। मैं इसे वापस बहुत ज्यादा चाहता हूँ। अगर तुम करते हो तो मेरी बात मानो। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। तालिया, दादी को नमस्ते बोलो। नमस्ते दादी, मैं तालिया हूँ। मम्मी और मैं आपसे मिलने आए हैं। माँ, हाल ही में मुझे आपके सपने आ रहे हैं। मैंने सपना देखा कि आपने एक बार मुझसे क्या कहा था। आपने तब मुझसे पूछा था कि एक फूल जो सर्दियों में खिलता है उसकी खुशबू ज्यादा मीठी क्यों होती है। तब मुझे नहीं पता था। आपने मुझे बताया कि जिंदगी की मिठास सर्दियों की कठोरता में निखरती है। आपने कहा था कि तूफान से मत डरो, क्योंकि जिंदगी का खिलना मुश्किलों की परीक्षा मांगता है। माँ, आपकी बातें मुझे अब तक चलने की ताकत देती रहीं। माँ, मैं पापा का ख्याल रखूंगी। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। दादी, अलविदा। रॉय, तुम यहाँ क्यों हो? जेन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। जाने दो, अभी जाने दो। जाओ। भागो। वहीं रुको। जाने दो। तालिया, भागो, दौड़ो। मम्मी, जल्दी करो। तालिया, भागो। तालिया। तालिया। रॉय, क्या तुम पागल हो? मुझे अभी छोड़ दो। अगर तूने नहीं श्री जेनसन को मेरे बारे में वो झूठ बताया होता तो वो मुझसे प्रभावित होते, मेरा भविष्य उज्जवल होता। तूने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। रॉय, उसने तुम्हें मुख्यालय में स्थानांतरित किया मेरी वजह से। तुम अपनी नौकरी में असफल रहे और अपना मौका गंवा दिया, तो दोषी और कौन है? अब हम दो ही हैं। तू अब भी नाटक क्यों कर रहा है? जेन, तू हमेशा से बड़ा बड़ा दिखाने वाली रही है जब से हम मिले हैं। यह मत सोच कि मुझे नहीं पता। तूने कभी मेरी इज्जत नहीं की।
मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। यह तुम्हारा कम आत्मसम्मान है जो तुम्हें बता रहा है कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। चुप। तू मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? क्या तू खुद को बहुत बेहतर समझता है? अगर तेरे पास आत्मसम्मान होता तो तू श्रीमती जेनसन बनकर क्यों आई? मैंने तुम्हें बताया, मैं राचेल जेनसन हूँ। सोनिया फर्जी है। तू सोचता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा ये कहकर कि तू श्रीमती जेनसन है? जेन, तेरे लिए दुर्भाग्य से तूने असली श्रीमती जेनसन को नाराज कर दिया। उसने मुझे मेरा भविष्य देने की पेशकश की तेरी जान के बदले। तो आज कुछ भी हो जाए, कोई रास्ता नहीं है कि तू यहाँ से जिंदा बाहर निकलेगी। तुमने क्या कहा? सोनिया ने तुम्हें मेरा अपहरण करने को कहा। अब देर हो गई। राचेल और तालिया अभी तक घर क्यों नहीं आई? स्टीव, चिंता मत करो। शायद राचेल बस शीला को बहुत याद कर रही है और बाद में टहलने चली गई। लेकिन वह अपना फोन नहीं उठा रही है। दादा, दादा, यह बदमाश वापस क्यों आया है? तालिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहाँ है? दादा, आपको माँ को बचाना होगा। पापा ने उनका अपहरण कर लिया। क्या? जेफ, पता लगाओ रॉय अभी कहाँ है और मुझे बताओ। जल्दी करो। रॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का अपहरण करने की? मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, बहुत दर्दनाक तरीके से। रॉय, बेवकूफ। बेहतर होगा तुम रेचेल से छुटकारा पालो इससे पहले कि स्टीव उसे ढूंढ ले। तुमने मिसेस जेनसन का अपमान किया जब तुम उनका रूप धरकर स्वागत पार्टी में आए थे। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वह तुमसे इसके लिए नफरत करें? जेन, यह तुम्हारी गलती है कि तुमने बहुत ध्यान खींचा। तुम किसी और का रूप धर सकते थे। तुमने मिसेस जेनसन को ही क्यों चुना? तुम्हें क्या लगा तुम्हें उनका अपमान करने पर मिलेगा? पेट्रोल? रॉय, तुम क्या कर रहे हो? मिसेस जेनसन चाहती हैं कि तुम मरो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। हम एक बार जोड़ी थे। मैं आग को और तेज कर दूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना सहनी पड़े। रॉय, सोनिया तुमसे झूठ बोल रही है। अगर मुझे कुछ भी हो गया, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जो उसने तुमसे वादा किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बद्दुआ देने की? तुम परलोक में देख लेना, मैं वह सब ले लूंगा जो मेरा हक है। रॉय, तालिया ने तुम्हें मुझे अगवा करते देखा। अगर तुम यह आग लगाओगे तो तुम्हारा करियर और भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तू मुझे डराना चाहती है। तालिया तो बस एक बच्ची है और वह भ्रमित है। उसका दिमाग ठीक नहीं है। क्या कोई उसकी बात मानेगा? रॉय, सोनिया तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर मैं मर गई तो पुलिस को पता चल जाएगा कि तुमने यह किया। तुम अंत में हार जाओगे। तू शायद सोचती है कि तू महत्वपूर्ण है ना? तू बस एक अनाथ है जिसकी न कोई हैसियत है न परिवार। तेरी मौत का कोई मतलब नहीं। किसे परवाह है? अगर तुझे लगता है कि यह अन्याय है तो अगले जन्म में मिसेस जेनसन जैसा परिवार ढूंढ ले। इस तरह कोई तुझे फिर से परेशान नहीं करेगा। मम्मी, प्लीज ठीक रहो। और तेज चलाओ। समझ गई, स्टीव। हे भगवान, क्या हुआ? स्टीव, मुझे लगता है कार खराब हो गई। हम क्या करें? मम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें बचाएं। जेफ, अभी हमें एक कार भेजो। जल्दी करो। अब बहुत हो गया। हम जब पहुंचेंगे तो बस उसकी लाश मिलेगी। रॉय, अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो, मैं बहाना करूंगी कि यह सब कभी हुआ ही नहीं और मैं तुम्हें $50 लाख दूंगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हैं? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे $50 लाख कैसे मिले? क्या तुम्हारा वो बटलर मुझे पैसे देगा? मैंने तुमसे कहा था, मैं सच्ची जेनसन उत्तराधिकारी हूँ। सोनिया नकली है। अगर तुमने मुझे मार डाला, तुम्हें पछताना पड़ेगा। चाहे मुझे पछतावा भी हो, तुम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। रुको।
मम्मी, ये बेवकूफ, इतना समय हो गया और उसने अभी तक उसे मारा नहीं। मिस्टर जेनसन, आप यहाँ क्यों हैं? रॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का अपहरण करने की? तुम बहुत बेशर्म हो। क्या जेन आपकी बेटी है? रॉय, मैंने तुमसे ये कहा था, तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। जेन मिस्टर जेनसन की बेटी है। अगर हम तलाक नहीं लेते, मैं उसका इकलौता दामाद होता। मैंने अकेले ही अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। कमीनी, तूने मुझे धोखा दिया। तू जेनसन की वारिस बिल्कुल नहीं है। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तूने मुझे कहा था जेन का अपहरण करने को, मिस्टर जेनसन। जेन, यह मेरी गलती नहीं है। उसने मुझसे झूठ बोला। सोनिया, क्या हो रहा है? स्टीव, मैं सच में रॉय को नहीं जानती। मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा होगा। वही था जिसने रेचेल को परेशान किया वेलकम होम पार्टी में। उसने कहा रेचेल ने उसे धोखा दिया किसी दूसरे आदमी के साथ। उसने उसका अपहरण किया होगा, बदला लेने के लिए। कमीनी, तूने मुझे फंसाया। स्टीव, मेरा रेचेल से कोई विरोध नहीं है। मैं उसे क्यों चोट पहुंचाऊंगी? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं जेनसन परिवार में तुम्हारी जगह ले सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे चले जाने से तुम्हें जेनसन की सारी संपत्ति मिल जाएगी, पिताजी के ट्रस्ट समेत। रेचेल, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इतने सालों से मैं स्टीव की मदद कर रही हूँ तुम्हें ढूंढने में। सोनिया, बहाना करना बंद करो। पिताजी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? सोनिया ही दोषी है। तुम मेरी बेटी हो, बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। स्टीव, जब मैं 6 साल की थी, आपने मुझे गोद लिया था। सालों के दौरान मैं आपको मानने लगी हूँ अपने पिता के समान। रेचेल के मुकाबले मैं आपके साथ कहीं ज्यादा लंबे समय तक रही हूँ, लेकिन अब आप उस पर भरोसा करते हैं बस ऐसे ही। मैं आपसे बहुत निराश हूँ। अंदर आओ। सोनिया, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? स्टीव, मैंने आपको 1 से ज्यादा बार बताया है कि मैं आधिकारिक रूप से गोद ली जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने कभी सहमति नहीं दी। चूंकि मुझे वह प्यार कभी नहीं मिला जो मैं चाहती थी, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो। मैं ऐसे आदमी किराए पर लूंगी जो पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दें। मैं उन्हें अच्छी खासी रकम दूंगी। रेचल मेरी बेटी है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। एक और बच्ची को अपनी बेटी के रूप में गोद लेकर, जब तक वह मिल नहीं जाती। लेकिन तुम सालों से मेरी देखरेख में हो, तुम मेरे लिए परिवार की तरह हो, और मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या ये अब तुम मुझे यूं चुकाते हो? आपने पहले मुझे चोट पहुंचाई। मैंने जीवन में बहुत कष्ट झेला है। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती जो दोबारा गरीबी और शर्म से भरा हो। मैं उस जीवन में वापस नहीं जा सकती। ऐसा करने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। सोनिया, तालिया और डैड को जाने दो। तुम्हें तो मुझसे मतलब है। अपनी सांस बर्बाद मत करो। अगर मैं स्टीव को जाने दूं, तो क्या मैं बच जाऊंगी? तुम हम में से इतनों को मार रहे हो, क्या तुम बच सकते हो? मैं सालों से आपकी देखरेख में हूँ। मैंने आपसे 1-2 चीजें सीखी हैं। तुम रेचेल के पूर्व पति हो। तुमने उससे बदला रखा और उसका अपहरण कर लिया। और स्टीव, तुमने रॉय से मौत तक लड़ाई की अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए। फिर तुम सब आग में मर जाते हो। क्या यह सुंदर कहानी नहीं है? पागल औरत, मुझे जाने दो। बेकार, नाकाबिल मूर्ख। राहेल जैसी बेवकूफ ही तुम्हारे जैसे आदमी के झांसे में आती। तुम हिलना मत। सोनिया, तेरे पास एक आखिरी मौका है, ध्यान से सोच। अब ये बंद करो। स्टीव, क्या तुम नहीं देख रहे क्या हो रहा है? अब तुम मेरी मेहरबानी पर हो। उसे पकड़ो। क्या हो रहा है? तुम किसके लिए काम करते हो? क्या हो रहा है? सोनिया, क्या तुम्हें लगता है कि तैयार होकर आने वाली सिर्फ तुम हो? अभी तुम इतनी काबिल नहीं हो कि उन्हें मेरे खिलाफ कर सको। मिस्टर जेनसेन, हमने रॉय का पता लगा लिया। स्टीव, चलो राहेल को बचाने चलते हैं। दादाजी, क्या सोनिया हमारे साथ नहीं आ सकती? उसे मम्मी पसंद नहीं है। तो तुम हो, तुम बदमाश बच्ची। तुमने मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी। तो तुमने कभी भरोसा नहीं किया मुझ पर इतने समय में। देखो तुमने क्या किया।
तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं? इन्हें ले जाओ, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मिस्टर जेनसन, स्टीव, मम्मी, मैं बहुत देर से तो नहीं आई, है ना? नहीं पापा, इस बार मैं आखिरकार तुम्हारी रक्षा कर पाया। हमारी जिंदगी सामान्य हो गई। सोनिया और पापा ने भी कीमत चुकाई अपने कामों की। ओह सही, जेल में रहते हुए पापा ने कुछ अहम खोजा। अब एलेना, अब तुम ही मेरे पास हो। मैं वादा करता हूँ तुमसे अच्छा व्यवहार करूंगा जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा। हाँ हाँ, मैं आज यहाँ हूँ तुम्हें तलाक देने। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता था तुमने जेनसन वारिस से फ्लर्ट किया मेरी पीठ पीछे। एलेना, मैं समझा सकता हूँ। शुक्र है नीना तुम्हारी बेटी नहीं है। तुमने उसकी देखभाल में साल बिताए तो मुझे भी इससे कुछ मिला। अब यह मेरा कोई काम नहीं है उनकी जिंदगी कैसी होगी। जहाँ तक मम्मी और मेरी बात है, वह कंपनी चला रही हैं और बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वह फिर भी मुझे स्कूल ले जाने के लिए समय निकालती हैं और वह अब भी साइकिल से करती हैं। बस इस बार कोई संदेह नहीं करता कि हम कौन हैं।